एक खिलाड़ी जो हर आईपीएल सीजन मैदान में उतरता है, ना उसकी फिटनेस मायने रखती है और ना ही उसका परफॉर्मेंस मीटर रुकावट बनता है। हर साल उसके रिटायरमेंट की खबर भी आती है। हर साल कहा जाता है ये सीजन तो उसका आखिरी होगा, बट अगले सीजन वही चेहरा, वही जर्सी उसी मैदान पर आ जाती है। अब सवाल उसके खेलने का नहीं है, सवाल ये है क्या वो अपनी मर्जी से खेल रहा है या कोई सिस्टम है जो उसे खेलने पर मजबूर कर रहा है। तो एक टीम, एक फ्रेंचाइजी उसे रिटेन करने के लिए हर रूल को मोड़ देती है। क्यों बीसीसीआई उसके लिए नए नियम बनाती है, तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा। अगर वो खिलाड़ी रिटायर हो गया तो आईपीएल और उसकी फ्रेंचाइजी की ब्रांड वैल्यू पर क्या असर पड़ेगा। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस पूरे नेटवर्क के बारे में, जहाँ खिलाड़ी से ज़्यादा उसकी ब्रांड वैल्यू को जिंदा रखने के लिए उसे खेलना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अब तो आप समझ ही गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की। जी हाँ, तो ये कहानी शुरू होती है 2020 से, जहाँ पर आईपीएल का सीजन अबू धाबी में खेला जा रहा था। कोरोना के समय में सब कुछ बदल चुका था और सबसे ज़्यादा जो चीज़ बदली थी वो थी चेन्नई सुपर किंग्स की किस्मत, क्योंकि इस साल इस टीम ने आईपीएल के इतिहास में पहली बार टॉप 4 यानी प्लेऑफ में क्वालिफाई ही नहीं किया था। और ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस रही इस साल, और इसकी वजह से कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और बाकी सभी प्लेयर्स सवालों के घेरे में थे। और जब ये 1 नवंबर 2020 को अपना आखिरी लीग मैच खेलने के लिए अबू धाबी के मैदान पर गए, तो डैनी मोर्सिन ने टॉस के वक्त कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से सवाल पूछा, क्या ये आपके करियर का आखिरी मैच है? तो उनका जवाब आया, डेफिनेटली नॉट। और अगर शायद यही सवाल 2025 में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से वापस से पूछा जाए तो शायद उनका जवाब होगा डेफिनेटली नेवर, या शायद उनसे ये चीज़ कहलवाई जाएगी। जुलाई 2025 में महेंद्र सिंह धोनी 44 साल के हो जाएंगे और सुरेश रैना के मुताबिक वो 2026 तक खेल सकते हैं। मेरी मानो तो अगर 60 वर्ष के भी हो जाएंगे ना, तब भी सीएसके उन्हें रिटेन करेगी अगर वो खेलना चाहेंगे। पता है क्यों? क्योंकि सीएसके की कभी नहीं चाहेगी कि उन रिटायर हो, क्योंकि वो उनकी ब्रांड वैल्यू, स्पॉन्सरशिप, मर्चेंडाइजिंग, ये सब कुछ थाला के नाम पर चलता है। इतिहाद एयरवेज जैसी बड़ी कंपनियां उनके साथ ऐसे जुड़ी है जैसे चाय के साथ बिस्कुट, क्योंकि वहाँ पर धोनी खेलते। जिस दिन धोनी रिटायर होंगे, सीएसके का रेवेन्यू, सीएसके की मार्केट वैल्यू सीधे नीचे चले जाएंगे। और सिर्फ सीएसके ही नहीं, बीसीसीआई का भी इसमें नुकसान है, क्योंकि फ्रेंचाइजी की ब्रांड वैल्यू आईपीएल के ओवरऑल वैल्यू से जुड़ी होती है। इसलिए बीसीसीआई 2022 में इम्पैक्ट प्लेयर रूल लाती है ताकि धोनी 12वें खिलाड़ी के रूप में खेलते रहें और उन पे प्रेशर भी ना हो। लेकिन फिर आता है 2024 और फिर से सीएसके पॉइंट टेबल में फ्लॉप रहती है। और फिर आता है 2025 मेगा ऑक्शन, जिसमें सवाल उठता है क्या कोई टीम उन्हें 18 या 14 करोड़ में रिटेन करेगी। फिर वहां पर सीएसके फंस जाती है और फिर एक और नया नियम आता है बीसीसीआई की तरफ से, अनकैप्ड प्लेयर रूल, जिसके तहत धोनी को 4 करोड़ में रिटेन किया जा सकता था। और फिर ऐसा ही किया सीएसके ने। आईपीएल 2025 में सीएसके फिर से एक बार पॉइंट टेबल में सबसे नीचे और थाला को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। मनोज तिवारी जैसे पूर्व खिलाड़ी कह चुके हैं धोनी को 2023 में रिटायर हो जाना चाहिए था ट्रॉफी जीत कर, लेकिन अभी स्त्रोतों के अनुसार खबर आ रही है कि वो 2027 तक खेलेंगे और उनके फैंस उन्हें एंटरटेनमेंट के रूप में देखना चाहते। पर सवाल यहाँ पर आपसे है, क्या उनके इतने दिनों से बनाई लेगेसी को ऐसे ही खत्म कर देना चाहिए और 2027 तक ऐसे ही खेलते रहना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। सीएसके ने जिस कल्चर को अपना रखा है इतने सालों से, उसे कहते हैं सुपरस्टार कल्चर। और सीएसके की तरह ही आरसीबी ने भी इस कल्चर को अपना रखा है और आरसीबी भी विराट कोहली पर टिकी हुई है। पर फर्क बस इतना है, आरसीबी ने नए कैप्टन्स और नए स्टार्स को आगे बढ़ाया है, और जबकि सीएसके अभी भी 2008 वाले मोड में ही चल रही है। इस बीच में एमआई ने सबको मात दी है। पहले सचिन के बाद में रोहित और फिर हार्दिक, उन्होंने नए स्टार्स को गढ़ा है और आगे बढ़ाया है। जबकि सीएसके के हर आईपीएल सीजन में एक ही सवाल होता है, क्या धोनी खेलेंगे या नहीं। और सुन भाई, अगर तुझे लगता है ये वीडियो मैंने धोनी हेट फैलाने के लिए या उसके खिलाफ बनाई है, तो एक काम कर, तू अपना गूगल खोल और उसमें सर्च कर कॉमन सेंस और उसे डाउनलोड कर। लिंक मिल जाए तो मुझे भी सेंड कर देना। बात करें धोनी की, तो एक बहुत बड़े लेजेंड है जो बैट से कम और अपनी खामोशी से ज़्यादा जवाब देते हैं। लेकिन हर सुपर हीरो का माइक छोड़ने का एक टाइम होता है। अगर वो इस टाइम पे माइक नहीं छोड़ता है और ओवर करने लग जाता है, तो लोग उसे ट्रोल करने और उसके कमेंट्स में अब तो रिटायर हो जा लिखने लग जाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ट्रोलर्स को ट्रोल करने दो हम, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी एक और नए राज के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।